श्रद्धेय महानुभावों, कारक के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे आधारोधिकरणम। आधार ही अधिकरण है। करण में और अधिकरण में इतना ही अंतर है कि यहाँ पर करण डुक्री करने धातु से लिट प्रत्यय लगकर योर नाकम से अन होकर कर्णम बना हुआ है और उपसर्ग लग जाने के कारण अधिकरण बना हुआ है। अधिक लगने से अधिकृत करण हो गया, यानी कि जो हर प्रकार से अधिकार दे दिया गया कि भाई इस काम के लिए यह उपयुक्त है। मान लीजिए कि तेल है और तिल है, तो तेल के लिए कौन उपयुक्त है? तिल। तिल आधार है तेल का और तेल आधेय है, यानी कि उसमें तेल को धारण किया जा रहा है। और धारण किस में किया जा रहा है? तिल में। तो अधिकृत कर दिया गया कि भाई तेल यदि लेना है तो तेल से ही हमें प्राप्त होगा, इसलिए अधिकरण कारक है। लेकिन अधिकरण कारक होने के बाद भी अगला सूत्र कहता है अधिसिंहता सांग कर्म, यानी कि अधि उपसर्ग लग जाए और कुछ धातु जो पढ़े जा रहे हैं सिंह स्था अस। सिंह का अर्थ स्वप्ने है और स्थिवु गति निवृत्तो धातु है, रुकने के अर्थ में स्था धातु है और आस उपवेशने के अर्थ में, यानी कि बैठने के अर्थ में, उपवेशन के अर्थ में। तो ऐसी परिस्थिति में जब इसे क्रिया का रूप दिखाई देगा और उस क्रिया के पहले अधि उपसर्ग लगा होगा, तो ऊपर से जो हम लोग कह रहे थे कि आधार को अधिकरण कहते हैं, अतः यहाँ आधार होगा, अधिकरण भी होगा, लेकिन इसमें कर्म संज्ञा की बात कही जा रही है कि यदि कोई वाक्य बन रहा है और उस वाक्य में अधिपूर्वक सिंह स्था आस धातु से क्रिया बनाई जा रही है, तो ऐसे आधार में कर्म संज्ञा होगी, ये बात कही जा रही है। यदि हम इसको अलग अलग करके देखें, सिंह स्था आस, सिंह च स्थाश्च और आश्च, सिंह स्था आस तेषाम, सिंह स्था आसा, यानी कि इसमें चकार के अर्थ में द्वंद्व समास दिखाई दे रहा है। अधि यहाँ पर उपसर्ग है, यदि इसको हम कर दें अधेह सिंह स्था आस, अधि से सिंह स्था आस तेषाम अधि सिंह स्था आसा, तो अधि उपसर्ग के लगने से यहाँ पर अधेय हो रहा है, तो ये पंचमी तत्पुरुष की बात है। अधेय सिंह स्था आस और मिल जाने पर अधि सिंह स्था आस। अब इसका षष्ठी के बहुवचन में अधिसिंहता साम कर्म, यानी कि अधिपूर्वक सिंह स्था आस धातु के प्रयोग में
जो आधार है वह कर्म कारक हो जाएगा। अधिपूर्वक सिंह स्वप्ने और अस्था स्थिर गति निवृत्तयो या स्थिरता के अर्थ में और आस उपवेशने के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। तो हम इसको जब मिलाकर अर्थ करेंगे, अधिपूर्वक सिंहस्था आसाम धातु नाम प्रयोगे या आधार तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। अधि के लगने पर ही आधार में कर्म होगा और अधि ना लगे तो कर्म नहीं होगा, तब वह अधिकरण होगा और सप्तम में धी करने जैसे सप्तमी भक्ति होगी। यदि हम कहते हैं कटे सेते, तो यहाँ पर सिंह धातु से सेते का जो प्रयोग दिखाई पड़ता है इसमें अधि उपसर्ग नहीं है, इसलिए कटे में अधिकरण कारक और सप्तमी भक्ति दिखाई पड़ती। लेकिन जैसे ही हम अधि लगा देंगे, अधि सेते कर देंगे, ग्रामम अधिसेते, तब यहाँ पर ग्राम में अम लगकर द्वितीया दिखाई पड़ती है। यानी कि अधिसेते के प्रयोग में सप्तमी ना होकर कर्म होगा और कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया की बात कही जा रही है। यानी कि अधिसेते, ग्रामम अधिसेते, गांव के नजदीक आकर सेना सो रही है, तो कहेंगे सेना ग्रामम अधिसेते। पुनः सिंह के बाद अस्था है, अस्था से हम अधि लगाएंगे, अधितिष्ठति बनेगा, ठहरता है। गांव के नजदीक सेना ठहर रही है, तो हम कहेंगे सेना ग्रामम अधितिष्ठति, गांव के नजदीक सेना ठहरी हुई या ठहरती है। तीसरा आस है, उपवेशन के अर्थ में। तो इसमें यदि हम अधि लगा देंगे और आस रहेगा, तब आस से इको एनर्जी से यनादेश करने पर अध्यास्ते शब्द बन जाएगा। आत्मनिपदी में इकाय होकर के अधि आस इकाय अध्यास्ते, तो पर्वतम अध्यास्ते हम कर सकते हैं। यहाँ पर पर्वतम में द्वितीय विभक्ति आएगी, क्यों? अधि लगने के कारण। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि यदि आधार है तो अधिकरण है, लेकिन अधि उपसर्ग लग के सिंह अस्था आस का प्रयोग दिखाई पड़ता है, तो उस आधार में कर्म संज्ञा की बात कही जा रही है और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो रही है। यानी कि लोकाचार में, शास्त्रों में देखा जा रहा है कि आधार है, अधिकरण है, और अधिकरण में तीन प्रकार के हैं। व्यापक के आधार पर है, औपसेलेसिक है या वैषयिक है, यानी कि किसी विषय में कहा जा रहा है, धर्म के विषय में, मोक्ष के विषय में, तो वहाँ पर अधिकरण और सप्तमी की बात आ रही है। लेकिन जैसे ही धातु के प्रयोग में सिंह अस्था आस की बात आ रही है, तब शास्त्रों में देखा जा रहा है कि वहाँ पर आधार में कर्म संज्ञा की बात कही गई। इसलिए यह सूत्र बना अधि सिंहता साम कर्म। अधिपूर्वक सिंह अस्था आस धातु के प्रयोग में आधार में कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई कि अधि ना लगे तो सप्तमी और अधि लगे तो कर्म। अतः सेते में हम कर दें ग्रामे सेते, गांव में सोता है, तो यहाँ पर सप्तमी। लेकिन जैसे ही हम अधिसेते करेंगे तो ग्रामम करना पड़ेगा, ग्रामम, फिर उधर हमें करना होगा अधिसेते। पुनः हम मिला देते हैं, ग्राम
मधि से थे। या आस्था है तो हम कहेंगे ग्रामम अधितिष्ठति, गांव के नज़दीक में रहता है। या हम कह सकते हैं कि ग्रामम, उधर यदि हम अधि लगा देते हैं अध्यास, या पर्वतम अध्यास, पर्वत पर बैठता है या गांव के नज़दीक में आकर बैठता है। तो आधार तो है बैठने का, लेकिन इन धातुओं के प्रयोग के कारण और अधि उपसर्ग के कारण ये कर्म होकर और कर्मणि द्वितीया होकर के ग्रामम की बात आ रही है, जो हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद।